कृष्ण। प्रिय श्री माधव जी, सप्रेम हरिस्मरण। आपके पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं सच लिखता हूँ, आप लोगों को छोड़कर आना मेरे मन के अनुकूल नहीं है। मुझे इसमें बड़ी प्रतिकूलता का बोध हुआ था, परंतु आप निश्चय सत्य समझें, मैं अपने वश में नहीं हूँ। चक्कर में फंसा हूँ, उससे निकलने की शक्ति नहीं है, इच्छा भी नहीं है। सुख प्रतीत होता है। मेरे सुख के लिए आप ये दुख सहिए। यह अपने मुँह से कहना है तो बुरा, परंतु आप लोगों के प्रेम के बल पर ऐसा मैंने कहा था। आप विश्वास कीजिए, मैं इसलिए गोरखपुर से नहीं हटा कि मुझे आप लोगों में किसी के व्यवहार से असंतोष था। आप लोग मेरे साथ रहने लायक नहीं थे। आप जानते हैं, मेरे मन में आप लोगों में से किसी के प्रति कभी कोई दुर्भाव नहीं हुआ। मैं स्वयं दुर्बलताओं से भरा हूँ। ऐसी हालत में यदि आप में से किसी में कोई दुर्बलता भी हो तो वह मेरे लिए कोई घृणा की चीज नहीं है। भगवान को छोड़कर ऐसा कौन प्राणी है जो सारी दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर चुका हो। मेरे लिए आपके जैसे भाव हैं, सचमुच मैं अपनी ओर देखता हूँ तो अपने को वैसे भावों का अधिकारी नहीं पाता हूँ, परंतु इसलिए मैं आपके हृदय के सच्चे सरल भावों का तिरस्कार भी नहीं करता। पता नहीं, मुझ तुच्छ नगण्य के द्वारा ही भगवान ने आपका कोई मंगल विधान रचा हो। मश्क ही कसी ही विरंची प्रभु, परंतु मैं स्वयं कुछ भी असाधारणता अपने में नहीं देखता। अस्तु भगवान के राज्य में आप अपने को आश्रयहीन कैसे समझते हैं। भगवान सदा सर्वदा सबके साथ हैं। ऐसी अवस्था में अपने को आश्रयहीन हम क्यों माने। जिन्होंने सबको आश्रय दे रखा है, उनके मंगल में आश्रय से हम ही वंचित क्यों रहेंगे। हमारे में पाप हैं, दोष हैं, तो हम ज्यादा स्नेह के अधिकारी हैं। माँ की गोद उस बच्चे के लिए ज्यादा खुली रहती है जो बीमार होता है। माँ स्वयं उसका मैला धोती है। भगवान को हम अपना आश्रय मान लेंगे तो भगवान आप ही हमारी देखरेख करेंगे। आपका यह लिखना बहुत ही ठीक है। मेरा तो सारा भार मैया पर है, वह मेरी संभाल रखेगी ही। यह विश्वास दृढ़ कर मैं निश्चिंत क्यों ना हो जाऊं। सचमुच ऐसी ही बात है। विश्वास दृढ़ रखिए। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। आप भगवान के बल पर अब भी संसार को चुनौती दे सकते हैं। विश्वास कीजिए, भगवान का बल जिसके साथ हो उसे क्यों घबराना चाहिए। धरती सरकेगी तो भगवान के विशाल भुजाएं आपको हृदय से लगाने के लिए फैली हुई तैयार मिलेंगी। जिसका सिर आनंद के साथ भगवान की इच्छा के सामने झुका है, वह तो आनंद को पा गया। सचमुच जो भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, उसे अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में विलीन कर देना पड़ता है। भगवान की जो इच्छा है वही उसकी इच्छा होती है। इच्छा तो मोटी चीज है। भगवान की रुचि, भगवान का संकल्प, यदि यही उसके जीवन के आदर्श बन जाते हैं। भगवान के प्रेम की प्राप्ति अन्य सारे प्रेमों की आहुति देने पर ही होती है। इसमें एक बार कुछ दुख सा प्रतीत होता है, परंतु है बड़ा आनंद, सच्ची शांति। यह भावुकता की बात नहीं है, सत्य है। बगीचे में सारा कार्य चल रहा है, सो बड़े आनंद की बात है। कथा कीर्तन जीवन का आधार रहे, प्राणदान करता रहे, यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। आचरण की पवित्रता और मन को प्रभु में जोड़ना एवं इन दोनों के लिए भगवान के नाम का एकांत आश्रय, इसके अतिरिक्त और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास अवश्य कीजिए कि इस जीवन में, इसी जीवन में भगवत कृपा से आप ऐसा अवश्य कर सकेंगे। भगवत कृपा के कोष में असफलता नहीं है। यदि सचमुच कृपा का अवलंबन हो, निडरता जितनी ही होगी उतनी ही सफलता समीप आएगी। यह स्थिर सिद्धांत है। इस भगवत कृपा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। वह मनुष्य धन्य है जिसका जीवन भगवत कृपा पर निर्भर है और जो भगवान के नाम का एकांत आश्रय लिए हुए है। एक रहस्य की बात और है, भगवान कृपालु ही नहीं है, कृपा में तो कुछ पराया भाव है। हम उनके बहुत ही निकट हैं, वे हमें छोड़ ही नहीं सकते। सुहद्र सर्वभूता नाम। आपका हनुमान प्रसाद। राधे राधे।